खतरनाक बिल देश के पर्यावरण के खिलाफ, देश के वन संरक्षण के खिलाफ ये बिल पास हुआ और सब खामोश थे। पूरी जमीनें कॉरपोरेट्स को दे दी गई है। बीजेपी के भी कुछ लोग खामोश थे, बीजेपी के भी नेता खामोश थे, आदिवासी नेता भी खामोश थे, और कांग्रेस के लोग जब राज्यसभा में बिल था तब उनकी भूमिका भी संदिग्ध थी, वो भी खामोश रहे हैं। किसी पार्टी ने इस बिल को सीरियस नहीं लिया और किसी पार्टी ने इसको विरोध नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि जो मोदी सरकार कर रही है, जो आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, कांग्रेस चुपचाप रह के उसका समर्थन कर रही है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमारे कुछ 1.5 साइने नेता है, हमारे आदिवासी नेता, जिनके ऊपर इलेक्शन का बहुत बुखार है। भारत देश में महामानव क्रांतिसूर जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे कम उम्र में अपनी शहादत दिया और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो नारा दिया वो आज भी पूरे देश में सभी के रग रग में दौड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनमें एक नाम जो महामानव बिरसा मुंडा जी का आता है। उस मुहिम को कहीं ना कहीं देश में जो लेखक हैं या हमारे देश की जो भारत देश की जो सरकार रही है, उन्हें नज़रअंदाज करने का बिरसा मुंडा जी को बहुत कोशिश किया, लेकिन इंजीनियर सतीश पेंदाम जी जो बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक भी हैं और देश के प्रखर वक्ता हैं, आदिवासी समुदाय की जल जंगल ज़मीन की, उनके संवैधानिक अधिकार की जो बात है वो संवैधानिक रूप से और तार्किक रूप से, तथ्यात्मक रूप से रखते हैं। उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होता है। वो जो बात रखते हैं उसका जवाब ना सरकार के पास होता है, ना किसी राजनीतिक रूप से जो विरोधी या जो भी आज देश में राज कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल के लोग काम कर रहे हैं, वो भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते। उन्होंने जो मिशन खड़ा किया है पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भी चल रहा है। आज सिवनी उनका आगमन हुआ है सतीश पेंदाम जी का, और मिशन के जो कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने क्या संदेश दिया है, किस तरह से सामाजिक मिशन में काम करना है, हम उनसे बात करेंगे। वे हमें बताएंगे कि बिरसा ब्रिगेड का जो मिशन है वो किस तरह से सामाजिक मिशन में काम कर रहा है, और जो देश में वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति के कारण देश की हालत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सभी रूप में कहीं ना कहीं पतन की ओर जा रही है, तो उसको बचाने के लिए उनकी क्या योजना है, हम बात करेंगे आदरणीय सतीश पेंदाम जी से। उनका स्वागत करते हैं गौंडमानस समय परिवार में। हम लोग जो वर्तमान में 4 अगस्त को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार व वन संवर्धन व अधिकार अधिनियम 2018 को अमेंड करके 2023 को इन्होंने पास की है, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड 1980 to 2023 बोला जाता है। ये एक ऐसा कानून पास किया गया है जो आदिवासियों के जल जमीन जंगल के जो वास्तविक अधिकार है इसको ख़त्म कर दिया है। हम लोग चुनाव में स्थिति थी हमारी, बुनियादी रूप से हम लोग कांग्रेस को मदद करते थे। कई कैंडिडेट के आधार पे बीजेपी को भी हम लोगों ने मदद किया, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार देखने में आया कि इतना खतरनाक बिल देश के पर्यावरण के खिलाफ, देश के वन संरक्षण के खिलाफ ये बिल पास हुआ और सब खामोश थे। पूरी जमीनें कॉरपोरेट्स को दे दी गई है। बीजेपी के भी कुछ लोग खामोश थे, बीजेपी के भी नेता खामोश थे, आदिवासी नेता भी खामोश थे, और कांग्रेस के लोग जब राज्यसभा में बिल था तब उनकी भूमिका भी संदिग्ध थी, वो भी खामोश रहे हैं। किसी पार्टी ने इस बिल को सीरियस नहीं लिया और किसी पार्टी ने इसको विरोध नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि जो मोदी सरकार कर रही है, जो आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, कांग्रेस चुपचाप रह के उसका समर्थन कर रही है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमारे कुछ 1.5 साइने नेता है, हमारे आदिवासी नेता, जिनके ऊपर इलेक्शन का बहुत बुखार है।
हम लोगों ने तय किया है कि इस बार हम सामाजिक रूप से इलेक्शन में जाएंगे, सामाजिक गठबंधन के रूप में जाएंगे, क्योंकि जो वन के अधिकार है वो पारंपरिक वन अधिकार वन निवासियों की भी है। और वन निवासी यानी जो जंगल में रह रहे ओबीसी भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, अन्य किसी भी जमाती या धर्म का आदमी हो सकता है, उसके भी अधिकारों को समाप्त करने का ये निर्णय लिया गया है। उसके साथ साथ जैसे कश्मीर में, जैसे मणिपुर में, जैसे पंजाब में इन्होंने आर्मी लगाए है, अब ये आदिवासी क्षेत्रों में आर्मी लगाने की बात कर रहे हैं। वहां पर सेना के सेंटर्स खोलने के बात किया और ये बिल में प्रावधान हुआ है। ये जो एरिया है, इस एरिया में एक अलग टाइप का माहौल बन जाएगा। आदिवासियों का आंदोलन मिलिट्री के सामने होगा और याद रखिए आप, जब मिलिट्री के सामने आंदोलन होता है तो उनका काम है सिर्फ गोलियां चलाना। कश्मीर में मिलिट्री के एट्रोसिटीज हुई, वहाँ के बीएसएफ के लोगों ने एट्रोसिटीज किए, आज तक के किसी को सजा नहीं हुई, क्योंकि उनको आसफा के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिला है, जिसको आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। वही एक्ट के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में, जो आदिवासी सेंसिटिव क्षेत्र है, वहाँ पर मिलिट्री लगाने की, सेना लगाने का प्रोविजन उस बिल में किया गया है। और हम लोग पूरे मिशन के मार्फत मध्य प्रदेश में 52 सीटें लड़ा रहे हैं। हम लोग सीटें नहीं लड़ा रहे, 52 सीटों पर लड़ रहे हैं हम लोग। और हम किसी कांग्रेस के साथ में नहीं है, हम बीजेपी के साथ में नहीं है, और कोई पार्टी को हम लोग सबको ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा मुद्दा और हमारी लड़ाई सही है तो आप हमारा समर्थन करो। हमने शरद पवार जी को भी यही बोला है कि आपको ऐसा लगता है हमारी लड़ाई सही है तो आप समर्थन करो। आपको इंडिया चाहिए या इंडिया के मालिक चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। बेसिक लड़ाई हम इसी स्तर पे कर रहे हैं। हमको किसी पार्टी से ये नहीं, एक आंदोलन के रूप में हम लोग आदिवासियों के बीच में इस लड़ाई को ले जाना चाह रहे हैं। हमारे को विश्वास है कि इस लड़ाई में हमारे प्रश्नों पर हमारा समाज हमारे साथ में आएगा। हम लोग किसी पार्टी पे विश्वास ना करते हुए समाज पे विश्वास करके इस नए एक्सपेरिमेंट को सामने ला रहे हैं। समाज के नए नए बच्चे, ये जैसे सुनील हो गया, ऐसे कई बच्चे हैं जो लोग सामने काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। ऐसे फुल टाइमर्स बच्चों को हम लोगों ने सामने नेतृत्व दिया है। एक कैंडिडेट नहीं लड़ेगा हमारी तरफ से, ये पहला एक्सपेरिमेंट है। हम 1000 लड़कों को कैंडिडेट बना रहे हैं, उसको अपने अपने गांव में काम करना है। 1000 लड़के इनके साथ एफिडेविट करके ये करेंगे। ये जीतेगा भी तो इसका कोई भी फंड वो अपने लिए यूज़ नहीं करेगा, वो समाज को ये करेगा। इसके लिए एफिडेविट दायर कर दी, हम लोगों ने उस पर एफिडेविट लिखवा के रखे हैं। ये पूरी चीज़ें लिखा पढ़ी के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि हम पुराई बरघाट से सुनील को, उसके साथ साथ सिवनी से हम लोगों ने कैंडिडेट डिसाइड करना है। कल हमारी उस पर भी मीटिंग हो जाएगी। लखनादौन में और केवलारी में हम चारों जगह, और राज्य में बहुत सारी जगह आदिवासी की यही एक प्रैक्टिस, और इसी प्रैक्टिस पे हम लोग कुछ जगह ओबीसी भाई को भी कैंडिडेट बना रहे, कुछ जगह ओपन के भाइयों को, ब्राह्मण भाई भी हमारा एक कैंडिडेट बनेगा। अभी इसी लाइन पर हम लोगों ने काम कर रहे हैं। दलित भाई को बना रहे, मुस्लिम भाई को कैंडिडेट बना रहे, लेकिन लड़ाई यही, इसी पैटर्न में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमने पहले बोल दिया, हम कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, कोई बैनर पे खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम पब्लिक का ही पैसा ये बड़े बड़े शोबाजी में खर्चा करते हैं। इनका अपना पैसा कहाँ से आया? वो पब्लिक का ही पैसा लुटा रहे हैं। ऐसे लोग आपके प्रतिनिधि हो सकते हैं क्या? मिशन के लोगों को हमने प्रोग्राम दिए कि घर घर जाओगे आप, घर घर बैठ के उनसे बातचीत करके उनकी सहमति लेंगे। हम एक सिग्नेचर कैंपेन, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए इसके खिलाफ में, एक पिटीशन हमारी दायर की है इस एक्ट के खिलाफ में। पहली बार हुआ है जो देश के ऐसी पिटीशन, सबसे बड़ी पिटीशन हम लोगों ने दाखिल की है, और उसके समर्थन में हम लोग पूरे राज्य में पहले 3 तारीख तक, जब ये 2 तारीख को इन्होंने फॉर्म वापस करने की डेट रखी है, हमने डेडलाइन रखे 2 तारीख तक पूरे राज्य में सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। और उसके बाद फिर हम सामाजिक रूप से सामाजिक गठबंधन के आधार पर इलेक्शन में जाएंगे। ये एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब कोई पर्याय नहीं है। हमारा अब किसी पार्टी पे विश्वास नहीं बन रहा है, कोई हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई हमारे बारे में किसी के पास स्पष्ट लाइन नहीं है। हमारे समाज की भी पार्टियां हैं, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स नहीं होता है। उनकी टिकट होती है और बांटते दूसरे पार्टी के लोग। तो ये हालत है, इनसे भी हमको कोई उम्मीद नहीं है। हमको हमारी लड़ाई हमारे समाज के भरोसे लड़ना है। समाज का आम आदमी हमारे साथ में है, समाज के युवा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं,
इतने तैयार बच्चे बैठे, ये सब इस लड़ाई का हिस्सा है। ये सैनिक है, इन्हीं के भरोसे एक सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये पहला एक्सपेरिमेंट रहेगा हमारा, और ये आपको विनंती करता हूँ मैं पूरे मीडिया वालों से कि इस बात को हमारे लोगों का आप लोग थोड़ा सा साथ दो, ताकि हमारी भी न्यूज़ लोगों को पता चले। हमारे पास उतने साधन नहीं है कि हमारे लोगों तक के बात पहुंचा सके, लेकिन आप लोग इस लाइन को थोड़ा सा, हमारी प्रश्नों को तो लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसी विनंती करता हूं। और ये इलेक्शन नहीं, हम इसको चुनाव नहीं, चुनौती समझ के लड़ रहे हैं, एक आंदोलन समझ के हम लोग इस चुनाव की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदरणीय सतीश पेंडाम जी मौजूद है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद हैं, जो यहाँ बिरसा ब्रिगेड का काम लगभग 15 सालों से मेरी जानकारी में है धीरे धीरे कर रहे हैं, और आज ये कारवां इनका बढ़ते जा रहा है। अब ये एक तरह से चुनावी माहौल में नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और विधायक बनकर सदन में आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इनका एक स्पष्ट यह कहना है कि राजनीति तौर पर हम कोई राजनेता तैयार नहीं करेंगे, समाज जो तय करेगी वो समाज का वो नेता होगा, और सामाजिक हित में ही वो आवाज़ उठाएगा। अभी तक हम देखते आए हैं कि जो भी ट्राइबल समाज से, चाहे वो अन्य दलों से यदि चुनाव लड़कर गए हैं, तो वो अन्य पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा रही है उनके गुलाम बनकर, और उनके जो आदेश निर्देश होते थे उसी आधार पे उन लोग पूरा 5 साल विधायक बनकर, सांसद बनकर अपना काम, जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है उसको निभाते थे। लेकिन अब बिरसा ब्रिगेड ने एक समाज सेवक के रूप में नेतृत्वकर्ता को उतारने का फैसला किया है। देखना है, मध्य प्रदेश में 52 सीटों में वे चुनाव भी लड़ेंगे, और सिवनी जिले की भी लगभग चारों सीटें में चुनाव लड़ने का उन्होंने अब ऐलान कर दिया है। इससे जो कांग्रेस, भाजपा और जो अन्य भी दल हैं, गोंडवाना गठबंधन पार्टी है, जो भी दल हैं अन्य दल, उनको उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो जो परिणाम आएगा 3 दिसंबर को उसमें समझ में आएगा। लेकिन जो तैयारी दिख रही है उससे स्पष्ट संकेत है कि अब समाज का राज आने वाला है। धन्यवाद। गोंडवाना सभा से विजय।